Hello everyone, my name is Vidisha. I am a tarot card reader, numerologist and life coach. I welcome all of you to my channel Spiritual Healing Guide. सो वेलकम एवरीवन एंड टुडेज़ वीडियो इज़ पार्ट 2। आज का वीडियो जो है वो पार्ट 2 है ज़ोडिएक रीडिंग का। बहुत लंबा गैप हो गया ज़ोडिएक रीडिंग के लिए, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप फर्स्ट। तो हाँ, आज का जो वीडियो है दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ द ज़ोडिएक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February 2023। तो हमने फर्स्ट 3 राशियाँ ऑलरेडी कर दी हैं एंड द वीडियोज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड। आज का जो वीडियो है उसमें हम आगे की 3 राशियाँ कवर करेंगे, जो कि है हमारी कैंसर, कर्क राशि, लियो सिंह राशि और वर्गो कन्या राशि। तो इन तीनों के लिए हम देखेंगे फेब्रुअरी क्या लेके आया है एंड इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। फाइन, सब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट राशि। तो अब हमारी नेक्स्ट राशि जो है वो है कन्या राशि, वर्गोस। तो देखते हैं कि वर्गोस के लिए February 2023 का महीना क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई थिंक ये कार्ड वांटेड टू पॉप आउट। तो ये हम लेते हैं ओवरऑल लक में। तो ओवरऑल लक में आया है 7 ऑफ कप्स। नाउ लेट्स चेक इन लव। ओके, नहीं आ रहा है तो आई जस्ट पुट इट लाइक पुल इट फ्रॉम हियर। तो ओवरऑल लव में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लेट्स चेक इन करियर। ओके, करियर में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई लव दैट कार्ड बेसिकली। फाइन, सो अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल लक में क्या आया था फॉर कन्या राशि। तो ओवरऑल लक में जो आया है वो है आपका 7 ऑफ कप्स। तो बेसिकली 7 ऑफ कप्स पोर्ट्रे कर रहा है मुझे कि दिस मंथ आपको आपके जो भी वांट्स एंड डिज़ायर्स है उसमें से आपको चूज़ करना पड़ सकता है। जैसे बेसिकली हमारे बहुत सारे वांट्स एंड डिज़ायर्स होते हैं लाइफ में। ऑब्वियसली वी आर नेवर सेटलिंग फॉर वन। तो वी वांट घर भी चाहिए होता है हमको, कोई अच्छा पार्टनर भी चाहिए होता है, बहुत सारा वेल्थ चाहिए होता है, लग्जरी चाहिए होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी वांट इन आवर लाइफ। ओके, तो बेसिकली इस महीने में भी वैसा ही होने वाला है। आपके जितने भी वांट्स एंड डिज़ायर्स है आपके सामने मतलब आपको दिख जाएंगे एंड यू विल बी ग्रांटेड विद अ विश, कि आपको एक विश ग्रांट होने वाली है। नाउ यू हैव टू चूज़ कि इतने सारे वांट्स एंड डिज़ायर्स में से आपको चाहिए बेसिकली कोई एक चीज़ अगर आपको मिल सकती है तो वो क्या है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस महीने आपकी कोई एक इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है एंड यू हैव टू वर्क लिटिल हार्ड फॉर इट। ओके, क्योंकि या फिर आपको ऐसा इल्यूजन भी हो सकता है कि आपके वांट्स एंड डिज़ायर्स में से यू आर जस्ट गोइंग टू मैनिफेस्ट वन ऑफ द वांट एंड आप बहुत होपफुल हो एंड आई थिंक आप ये माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। ओके, तो मुझे लग रहा है ना कि बहुत लोगों के लिए ये नेगेटिव भी है कि यू आर प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन इन अ नेगेटिव वे। आप अपने बेसिकली मुझे लग रहा है कि ग्रीडी साइड ज़्यादा हो रहा है ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए, क्योंकि ये जो पर्सन है दैट्स कम्प्लीटली ब्लैक। ओके, एंड ब्लैक इज़ समथिंग विच इट्स अ नेगेटिव एनर्जी बेसिकली। तो मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में जो है वो कुछ नेगेटिविटी आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो भी वांट्स एंड डिज़ायर्स है जो आप ओवरऑल मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो काफ़ी टाइम से, बट देख रहे हो कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इट्स बिकॉज यू हैविंग अ नेगेटिव एनर्जी इनसाइड यू। आपके अंदर ब्लॉकेजेस है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो उस चीज़ को लेके। बट इट्स नॉट अबाउट द प्रोसेस बट इट्स अबाउट यू। आप जो है वो ठीक से कर नहीं रहे हो। देयर आर ब्लॉकेजेस इनसाइड यू व्हाइल यू आर डूइंग और प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या फिर ग्रीड हो सकती है। तो अगर हमारी नीड्स एंड डिज़ायर्स अगर ग्रीडी हो जाते हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड एंड respectful about what you are asking for and you have to understand कि whatever you are asking for is yours। तो अगर आप अपना ओनरशिप और अथॉरिटी नहीं ले रहे हैं एंड आप उसको ग्रीड के तरीके से ट्रीट करोगे तो वो नहीं मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर जस्ट थिंकिंग इन योर माइंड कि इस महीने पक्का आपका कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट होने वाला है। सो यू आर बीइंग वेरी होपफुल अबाउट इट फॉर अदर पीपल who are watching।
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा क्रिस्टल वगैरह भी ख़रीद सकते हो. आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये वाला और ये वाला दोनों को देख के द कप्स देख के मुझे लग रहा है कि some of you are going to buy or wear crystals as well, to manifest what you want in your life. तो that is a good thing. अगर आप क्रिस्टल खरीदते हैं या फिर रखते हैं अपने पास, to that helps you also in manifesting your wants and desires. So yeah, and काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्थ के लिए भी लग रहा है कि regarding your health issues you are you're trying to keep a crystal which is going to help you in resolving your health matters as well. So yeah, overall I think it's going to be a very positive, but you have to be very grounded. Negative blockages नहीं होने चाहिए, otherwise वो फिर उल्टा हो जाएगा. ठीक है. Virgos, yeah, overall luck में आया था 7 of cups. Now let's move to love, and love में आया है 3 of pentacles. तो basically 3 of pentacles मुझे लग रहा है कि people who are watching here, maybe आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं एंड आपको पता चल गया है कि योर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन यू, और मे बी वैसा वर्सा भी हो सकता है. योर पार्टनर हैज़ गॉट to know from some other person that you are in a third party relationship with someone else and you are cheating on your partner, and this month is going to be little difficult in terms of luck, in terms of love, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ओके ये बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो तो यू आर कन्फ्यूज्ड इन चूजिंग द पर्सन यू वांट इन योर लाइफ. ओके, आप अपने करंट पार्टनर को भी डिच नहीं करना चाह रहे हो, एंड यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू सम अदर पर्सन एज वेल, एंड यू आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड रिगार्डिंग योर लव इंटरेस्ट. ओके, तो ये अगर लव इंटरेस्ट से लिंक्ड है तो ऐसा भी हो सकता है. एंड ऑब्वियसली आप है ही, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट थर्ड पार्टी रिलेशनशिप. एंड काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट योर पार्टनर इज़ गोइंग टू गिव यू अ नोटिस रिगार्डिंग द डिवोर्स कि they don't want to continue with you because they got to know that you are cheating on them, obviously. And yeah, and for other lot of people I think you are going to meet your loved one at your workspace. या बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है फरवरी महीने में, एंड यू गाइज आर गोइंग टू जेल वेल अ लॉट, एंड हो सकता है कि ये आपका एक लव इंटरेस्ट बन जाए, एंड यू गोइंग टू ब्लूम इन लव in the month of February with this colleague of yours, and you are going to talk about this person with your friends and family as well. तो आप बहुत ज़्यादा ओपन अप होने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप. एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड एंड मूविंग अहेड इन रिलेशनशिप, एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आई थिंक बहुत लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस मंथ यू आर गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फैमिलीज रिगार्डिंग योर पार्टनर एंड मैरिज. एंड काफ़ी लोगों के लिए ये ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपका पार्टनर जो है वो अपने घर पे आपके बारे में बताने वाला है, या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में अपने घर पे बताने वाले हैं. काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे. तो आई थिंक ओवरऑल इट इज़ मिक्सिंग, थोड़ा डार्क एनर्जीज भी है पीछे, तो मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट मे बी सम अदर पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग जिनके लिए वो फर्स्ट पार्ट रेजोनेट नहीं करता, तो सेकंड या थर्ड जो मैंने बताया रिगार्डिंग द कलीग ऑफ योर जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट बढ़ सकता है. एंड फॉर अदर लॉट ऑफ पीपल ये हो सकता है कि आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में घर पे डिस्कस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी टू मूव फर्दर. मे बी आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एंड यू गोइंग टू सिट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग विथ योर फैमिलीज नाउ. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू दैट. ओके फाइन. तो ओवरऑल करियर में देख लेते हैं क्या आया था. तो ओवरऑल करियर में इट वॉज 6 ऑफ कॉइन्स,
दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आई थिंक आप इनफ अर्न करने वाले हैं इस महीने ना, कि यू विल बी थिंकिंग एंड प्लानिंग टू डोनेट योर मनी टू द नीडी एज वेल। एंड ऑब्वियसली हमारा जैसे कि एक रूल होना ही चाहिए हमारे लाइफ में कि you should always divide your income into 3 parts. One is you're giving, first is giving it to the needies. Second part of the income you should keep it for all the expense of your house and the basic necessity of the पर्सन एंड फैमिली, उसके लिए एक लॉट ऑफ मनी हमारी सैलरी से हमें बचाना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो आई थिंक इस महीने आपके पास इनफ ऑफ द मनी होने वाला है दैट यू आर गोइंग टू give donate some penny to other people who are in need of, and I think this is really good because ये equal give and take देता है। this is going to create a good sense of balance and happiness in your life। आपके लाइफ में भी मनी का फ्लो इक्वल गिव एंड टेक में रहने से there is a good sense of satisfaction। तो ओवरऑल मुझे वही लग रहा है। एंड डूइंग दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आप इस महीने नीडीज़ को मनी देंगे या फिर कुछ भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग मनी, यू कैन जस्ट डोनेट सम फूड एज वेल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही दे, खाना भी दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे इस मंथ, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट फेवरेबल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर ओवरऑल। या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वर्गोस। तो रैपअप कर लेते हैं। तो ओवरऑल लक में आपको आया था 7 ऑफ कप्स, लव में इट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल करियर में 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो या आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द वर्गोस। एंड अगर आपको ये रेजोनेट करता है आई विल बी रियली हैप्पी, अगर नहीं करता इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। दिस इज़ अ जनरल रीड, तो काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है, तो दैट्स ओके। आप अगर चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ, मैं लिंक नीचे बायो में दे दूँगी। एंड या आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ February वर्गोस, एंड कीप फॉलोइंग स्पिरिचुअल हीलिंग गाइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।